दोस्तों, बीकेजी स्टोरी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार की बात है, गर्मी की दोपहरी थी, इसलिए खेत में काम करते समय मान सिंह किसान एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसी बीच उसकी पत्नी खाना लेकर आई। मान सिंह खाना खाने के पश्चात अपनी पत्नी से बोला कि जाओ, बैलों को रोटी दे दो। बैल जहाँ बंधे थे वहाँ एक टीला था। बैलों ने सींग से टीले पर गड्ढा कर दिया। थोड़ी देर बाद मान सिंह की पत्नी रोटी लेकर बैलों के पास गई तो उसने देखा गड्ढे में लाल कपड़े में कुछ सामान बंधा है। उसने मान सिंह को बताया। मान सिंह ने लाल कपड़े को खोदकर निकाला। उसमें एक बक्सा था। उसने धीरे से बक्से को खोला तो हैरान हो गया। उसमें कीमती जेवर थे। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने अब हमारी सुन ली है, आराम से जिंदगी कटेगी। मान सिंह बोला, ऐसी दौलत से जीवन में शांति नहीं मिलती, जिसका है उसी को दूंगा। लेकिन यह कैसे पता लगेगा यह जेवर किसका है? पत्नी बोली, एक डुग्गी पीटने वाला कह रहा था रानी का जेवर चोरी हो गया है। शायद उन्हीं का हो। पकड़े जाने के भय से चोर पेड़ के नीचे गाड़ गए हों। मान सिंह ने कहा, हाँ, यह हो सकता है। खेत से लौटने पर किसान ने गांव के सभी सम्मानित लोगों को गहने दिखाते हुए सारी बात बता दी। सभी लोगों की राय थी, यह गहने रानी के ही जान पड़ते हैं, इसलिए इन गहनों को राजा को दे दिया जाए। मगर रात्रि अधिक हो चुकी थी। महल काफी दूर था, इसलिए किसान ने सारे गहने गांव के मुखिया को दे दिए। मुखिया ने जब गहने देखे तो मुखिया के मन में लालच आ गया और उसने पुराने गहनों के बदले नए गहनों को बदल दिया तथा उसी लाल कपड़े में लपेटकर सारे गहने रख दिए। सुबह जेवर लेकर किसान राजा के सामने पहुंचा। उसने सारा किस्सा बताया। मंत्री ने जेवर का बक्सा खोलकर देखा तो जेवर पुराने थे, लेकिन जेवर पर कपड़ा राजमहल का ही था। रानी ने कहा, कपड़ा तो हमारा है पर जेवर मेरे नहीं हैं। ऐसी बात सुनकर मान सिंह किसान बहुत घबरा गया। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यह पोटली बस मैंने रात को मुखिया के यहाँ रखी थी। राजा ने कहा, ठीक है, मुखिया को बुलाया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया। सिपाहियों को गांव के मुखिया को पेश करने की आज्ञा दी। कुछ देर बाद मुखिया दरबार में हाजिर हो गया। गांव वालों को जब यह पता चला कि गहनों की चोरी हेरा फेरी में मान सिंह किसान को सजा मिलने वाली है तो सभी चिंतित हुए। वे सभी राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। राजा ने उनकी बात गौर से सुनी और विश्वास दिलाया कि दोषी को ही सजा मिलेगी। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राजा ने मुखिया से कहा, तुम उन चोरों का पता बता दो। उन्हें पकड़ने के लिए जो हजारों का इनाम रखा गया है वह तुम्हें दे दिया जाएगा। असली गहने किसके पास है यह बता दो तो तुम्हें 1000 सोने की मोहरें और मिलेंगी। 1000 मोहरों का नाम सुनकर मुखिया के मुंह में पानी भर आया। मुखिया बोला, महाराज, मुझे आज की मोहलत दें। मेरे गांव में 2 शातिर चोर हैं। लगता है उन्हीं का यह काम है। मैं कल सही पता लगा कर बताऊंगा। राजा ने मुखिया को जाने दिया, मगर उसके पीछे अपने जासूस भी लगा दिए। मुखिया कहीं गया नहीं। वह आराम से घर लेट गया और दूसरे दिन मुखिया अपने घर से जेवर ले आया। राजा ने कहा, महाराज, लीजिए, चोरों ने इन्हें छुपाकर घर में रखा था और दूसरे जेवर कपड़े में बांधकर खेत में गाड़ दिए थे। मगर तभी जासूसों ने राजा को सारी बात बता दी। जब 2 कोड़े पड़े तो अपना अपराध कबूल कर लिया और दोस्तों, इस प्रकार ईमानदार किसान की जीत हो गई। धन्यवाद।